बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, जीएसओ वेणुगोपाल जी का, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी का और शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। और मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि मैं अपनी पूरी जितनी भी शक्ति मेरे अंदर है और काबिलियत है, बुद्धि है, वो पूरी लगा के और पूरे उत्तर प्रदेश के सब लोगों को साथ लेके और एक मजबूत संगठन देंगे और उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। एक तरफा बुलडोजर कार्रवाई भी हो रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिस को हत्यारा बना दिया है। एनकाउंटर के नाम पर खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, तो ये सब रोकना होगा। और साथ में सबसे बड़ी जो चिंता मेरी है वो एजुकेशन को लेके है कि इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, आम गरीब आदमी कैसे बच्चों को पढ़ा पाएगा, खासतौर पर प्रोफेशनल डिग्री करने के लिए। जैसा अभी राहुल जी ने बताया था कि 5 बड़े मंत्रालयों का जितना बजट है उतना तो लोग 5 तरह के एग्जाम के ऊपर खर्च कर देते हैं। तो ऐसी सरकार जो जनता को के मतलब लोगों के की जो पढ़ाने की चिंता है बच्चों को कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे, अगर उससे भी मुक्त ना करा पाए तो ऐसी सरकार की जनता को जरूरत क्या है। अब हमें देश के संविधान को मजबूत करने की ज़रूरत है, लोकतंत्र को मजबूत करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और उत्तर प्रदेश विशेष तौर पर पूरी तरह संविधान के खिलाफ जाके काम कर रही है। हमें संविधान को अपहोल्ड करना पड़ेगा, उसको रेस्टोर करना पड़ेगा, कानून से चलना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सबको चाहिए कि सब कानून की इज्जत करें। देयर इज रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, नोबडी इज अबाउट द लॉ, एवरीबडी इज इक्वल अमंग इक्वल्स। लेकिन सवाल सर ये आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, गठबंधन की गुत्थी को कैसे सुलझाएं। कांग्रेस अब बड़ी राजनीतिक भूमि नहीं, सब सुलझ जाएगा। ये मन साफ होना चाहिए और मन में भरोसा होना चाहिए और जमीन पे मेहनत, क्योंकि बिना मेहनत कुछ होता नहीं है। हर प्रकार का जो भी हथकंडे बीजेपी अपनाएगी उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन हम यूपी की जनता को साथ में लेके यूपी के लोगों के मुद्दों पर लड़ाई को रोड पे उतर के लड़ेंगे। सपा के साथ गठबंधन पर, चूंकि देखिए सर, सपा को लगता है कि गठबंधन जहां तक बात है वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आने वाले समय में जल्द ही सारी चीजें तय हो जाएंगी और जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसके हिसाब से हम पूरे उत्तर प्रदेश के एक गांव तक बहुत जल्द, महीने से 1.5 महीने के अंदर अंदर गांव स्तर तक का पूरा संगठन हम खड़ा कर देंगे। सर आप देखिए, डीएमके के धाराशायी होने के बाद क्षेत्रीय छत्रक में एक ही पार्टी बच गई है, जो समाजवादी पार्टी है, वो भी कांग्रेस के साथ है, तो उत्तर प्रदेश में मजबूत है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में नहीं थी वो रीजनल पार्टी की उंगली पकड़ के गई और उस पार्टी को उसने खत्म कर दिया। ये सबको समझना पड़ेगा। और जो पार्टी नहीं भी गई उनके विधायक सांसद डरा के या खरीद तोड़े जा रहे हैं, पार्टियों को खत्म किया जा रहा है। तो ये सारी रीजनल पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि आज देश के संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। आप अगर अपने अपने टुकड़ों में इसी तरह लड़ते रहेंगे तो वो लोग आप सबको तोड़ लेंगे। एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए। देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हमें मिलकर करनी है। सर आपने विधायक तोड़ने की बात कही, 2 तस्वीर आती है महाराष्ट्र से, मुंबई से नागपुर एक ही जहाज में उद्धव साहब ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस सफर करते हैं। उस तस्वीर को लेकर राजनीतिक चर्चा शुरू होती है। उसी मुंबई में एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना जो है वो दावा कर रही है कि 20 विधायक जो उद्धव ठाकरे के पास है उसमें से 14 हमारे पाले में है, मतलब जो बचे हुए विधायक हैं वो भी खत्म। मेरे तो ये समझ नहीं आता कि ये जिसको बिकना है ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हो, और जिसको बिक जाना है उसको तो जनता को जवाब देना चाहिए। क्योंकि जो वोट बीजेपी के खिलाफ दिया या बीजेपी गठबंधन के खिलाफ दिया, फिर पूरी पार्टी तोड़ के उसमें जाके मिल जाना, बिक जाना, जिनका जमीन ही नहीं है, ऐसे लोग का क्या करें, उनको जनता जवाब देगी। सर अभी आप लोगों ने एक मीटिंग की थी एआईसीसी में, जिसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात कही थी कि जो माइनॉरिटीज और दलित वोट हैं या फिर जो लोग हैं उन तक कांग्रेस पार्टी पहुंच बनाएगी। तो आपका जो कोर फोकस है यूपी में, मैं आपको सही बताऊं तो वो बहुत पहले से काम उस पर चल रहा है और वो जमीन पे काफी तेजी से चल रहा है और बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। आगे कार्यक्रम क्या रहने वाला है आपका? अभी आज तो मेरा कार्यक्रम पहले से निर्धारित था रुड़की में, लेकिन कल मैं एआईसीसी 24 अकबर रोड सबसे मिलकर और उसके बाद यूपी के लिए निकलूंगा और यूपी के हर जिले, हर गांव तक, जहां तक भी हम संगठन को नीचे तक पहुंचाएंगे, पूरे यूपी का मैं दौरा करूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा, जनता के मुद्दों पे रोड पे उतरूंगा और पूरी पार्टी को एकजुट करके सारे पुराने नए जितने भी कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि जो कार्यकर्ता घर बैठे उनको भी घर में मिल के उनको निकाल के
सबको एकजुट करके मजबूती के साथ चुनाव में उतारेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि राहुल गांधी चाहते हैं पार्टी एकजुट हो। जिस भी प्रदेश में देख लीजिए वहां गुटों में पार्टी बटी हुई है। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में सारे गुट खत्म होंगे और पूरे देश में खत्म होंगे। इस दिशा में शीर्ष नेतृत्व तो काफी तेजी से काम कर रहा है और उसके परिणाम आपको कुछ ही दिनों में नजर आएंगे। आप कब मिलेंगे अध्यक्ष जी से? खड़गे जी से? खड़गे जी से नहीं, यूपी अध्यक्ष से। यूपी के अध्यक्ष तो परसों साथ ही थे मेरे। परसों में लखनऊ में साहू जी महाराज जी की जयंती का प्रोग्राम था, वो और हम साथ ही थे। कल उनका फोन भी आया था। तो जल्दी हम लोग बैठेंगे, पूरा आगे मजबूत तरीके से यूपी में उतरेंगे। थोड़ा सा यूपी चुनाव में राम मंदिर चंदा चोरी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। सीएम योगी बार बार कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस के साथ हमने दावा किया था। एसआईटी जांच हुई, जैसे रिपोर्ट आई गिरफ्तारियां शुरू हुई। अरे आप छोटे मोटे लोगों पे गिरफ्तारी करके अपना आप क्या दिखाना चाहते हैं? सच्चाई तो है कि जो बड़े जो चोर हैं, जो लोग असली हैं इसके पीछे, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उनको तो गिरफ्तार नहीं किया। एक्चुअली ये लोग लोगों की आस्था से खेलते हैं और इन्होंने धर्म को बिजनेस बना दिया है। ये सबसे शर्म की बात है कि लोगों की भावनाओं को भड़का के हिंदू मुसलमान करके ये लोग दंगे कराते हैं। ये दंगाई हैं। ये लोग देश के संविधान लोकतंत्र के खिलाफ हैं। इनको किसी की आस्था से लेना देना नहीं है, इन्हें चुनाव से लेना देना है और इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। चूंकि इन्होंने केवल चंदा चोरी नहीं किया है, इन्होंने लोगों की आस्था को चोरी किया है, लोगों की आस्था पे हमला किया है। अब लोग उनको जवाब देंगे। सर कई बड़े मंदिर हैं, काफी संख्या में आता है, कई तरह के सवाल लोगों के मन। देखिए, ये तो एक सच्चाई है कि अगर ईमानदारी से जांच हो जाए, ये पैसा एक ऐसी चीज होगी, समझ नहीं आता क्या लोग पैसा खाएंगे। मतलब खुलेआम पैसे की चोरी कर रहे हैं, धार्मिक स्थल पे चोरी कर रहे हैं। ये सीधा लोगों की आस्था के ऊपर हमला है और इसका जवाब होना चाहिए। इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और सरकार के अधीन सारे धार्मिक स्थल, चाहे किसी भी धर्म के हों, उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो और सरकार के अधीन उसके पैसे का सारा देखरेख, और वो देश के लोगों की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। वो बंद तिजोरी में ना रहे, वो हेल्थ के ऊपर खर्च हो, वो एजुकेशन के ऊपर खर्च हो, तब तो फायदा है। अदरवाइज इस तरह की चोरी चलती रहेगी और सरकारें आस्था से खेलती रहेंगी तो ये अब चलने वाला नहीं है। 80 लाख का रिकवरी और नैतिकता का। अरे सर, 80 लाख की रिकवरी क्या होती है? उसके पीछे और 4-5 आप वो जीरो लगा दीजिए, इतनी बड़ी चोरी निकलेगी अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो। चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा ये, आप लोग निश्चित तौर पे ये मुद्दा होगा। नहीं, मैं तो धार्मिक को कभी मुद्दा राजनीतिक बनाना नहीं चाहता, वो जनता तय करेगी। लेकिन ये जो लोगों की धार्मिक आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया, उस पर जो हमला किया है, इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। अखिलेश यादव जो मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, रोज उठा रहे हैं, उन्होंने उठाना शुरू किया, कांग्रेस को एतराज। देखिए, नहीं सब उठाएंगे और लोगों की आवाज को तो राजनीतिक पार्टी क्या जो जनता की आवाज ना उठाए? ये जनता की भावनाओं के साथ विश्वासघात है। ये जो विश्वासघात हुआ है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये मुद्दा तो उठेगा ही उठेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं धर्म को राजनीतिक मुद्दा मैं नहीं बनाऊंगा। मैं चंदा चोरी को बना सकता हूं पर धर्म को मुद्दा नहीं बनाऊंगा। एक सर आखिरी सवाल है। एक 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के एक भाषण को कोट करके मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। शिवराज सिंह चौहान के बेटे से जुड़ा हुआ मामला था। खेद जताने के बाद जो नहीं, पहली बात तो समझिए कि कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। इसका मतलब थोड़ा मुकदमा कर देंगे आप। जो रमन सिंह जी के बेटे के बारे में उन्होंने बोला और मुंह से अगर शिवराज निकल गया, मुकदमा बना दिया, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे पिछले दिनों मेरे साथ हुआ। आपको सबको पता है, गाजीपुर में एक पिछड़े वर्ग की हत्या हुई और इसी प्रकार हरदोई में हत्या हुई। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन मुद्दों को उठाया, तो हरदोई की जगह मेरे मुंह से गलती से हाथरस निकल गया और मेरे खिलाफ मुकदमा बना दिया। इस प्रकार तो देश के प्रधानमंत्री से भी निकला है। स्लिप ऑफ टंग तो किसी से भी हो सकता है। उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि वो बेटी पढ़ाओ बोलना चाह रहे होंगे, तो क्या उन पर मुकदमा बना देना चाहिए? स्लिप ऑफ टंग तो किसी भी नेता से हो सकता है। और ये या तो ये कहिए कि कोई चोरी हुई नहीं है। रमन सिंह जी के बेटे के बारे में बोला, निकल गया शिवराज, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह के झूठे केस डालना बंद करना चाहिए और कोर्ट को भी संज्ञान लेने से पहले कम से कम बारीकी से एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज ऐसे तो बाढ़ आ जाएगी, पहले ही करोड़ों मुकदमे अदालतों में पेंडिंग है। एक सवाल और रह गया, जब टिकट वितरण होगा यूपी, तो सिर्फ लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई में बात माइनॉरिटीज और दलित की जाती है। टिकट जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें क्या प्राथमिकता देंगे आप, संख्या बल के हिसाब से? हाँ, जिसकी जितनी संख्या उतना ही उसका हक। इस सिद्धांत को हम प्राथमिकता पे रखेंगे। थैंक यू।